ये मार्च का ही महीना था। पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में कोरोना ने तेज़ी से पैर पसारने शुरू कर दिए और आगरा वो शहर जहाँ उत्तर प्रदेश में सबसे पहले कोरोना ने दस्तक दी। 1 साल का लम्हा गुजर चुका है, लेकिन कोरोना जो एक अदृश्य दुश्मन है उसका खतरा अभी भी टला नहीं है। और ऐसे में इस समय हम मौजूद हैं चतुर्वेदी फैमिली में। उनसे बात करते हैं कि 1 साल का वक्त कैसे बीता, क्योंकि कोरोना ने इन पर भी अटैक किया था, लेकिन उन्होंने बहुत ही मजबूती से, हौसले से इस लड़ाई को लड़ा है। शंभू चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं। शंभू जी, किस तरह से देखते हैं कि 1 साल का ये वक्त है, आपके परिवार के कई सारे लोग संक्रमित हुए, क्या कहना चाहेंगे? मैं कभी ये सोच भी नहीं सकता था कि इस तरह का समय भी हमको देखने को मिलेगा। 17 तारीख है, 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगा था। मैं भी उस संक्रमण के चपेट में आया और मैं करीब 14 दिन आइसोलेट रहा अपने घर में, एक कमरे में अकेले पड़ा रहा। परिवार के सभी लोगों से मैं अलग तितर बितर रहा और मानसिक रूप से अपने को मजबूत तो किया मैंने, लेकिन मानसिक तौर से एक भय भी था। जो न्यूज़ में हम सुन कर के कि लोगों को संक्रमण के दौरान जो है फेफड़ों में जो है इन्फेक्शन हो जा रहा है, उसके बाद जो है सांस लेने में दिक्कत आ रही है और लोगों का मृत्यु हुआ और काफ़ी संख्या में पूरे भारत में भी लोग मरे। और वर्तमान में मैं कई स्टेट में मैंने सुना है कि कोरोना पुनः जो है दस्तक दे रहा है। अभी तो आगरा में ऐसी विशेष सूचना देखने को नहीं सुना, लेकिन भय वो समय देखा और मैं उस पॉजिटिव रहा, तो मैं उसको देखकर भयभीत अभी। शालिनी हमारे साथ हैं, शंभू जी की बेटी हैं। आपकी बड़ी सिस्टर को भी कोविड उनको हुआ, वो भी पॉजिटिव रही। एक ऐसा था कि हम मदद भी नहीं कर सकते थे, सब लोग अलग अलग आइसोलेट हो जाते थे। कई जगह जब मौत की खबरें आती थी तो पता चलता है कि सामने किसी का पार्थिव शरीर रखा हुआ, अपने प्रिय का, अपने बहुत ही नियर एंड डियर का, लेकिन उसके क्रिमेशन में भी नहीं जा पा रहे। बहुत ही कहा जाए बहुत बड़ी ट्रॉमा जैसी सिचुएशन थी। किस तरह से आपने उसको ओवरकम किया, किस तरह से उसको हैंडल किया? वो सबके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम था। लोग एक दूसरे से बात नहीं करते थे। इवन जब हमारी फैमिली में भी पापा का पॉजिटिव आया तो हम लोगों ने उस माहौल को नॉर्मल रखने की कोशिश करी। ऑल्दो पापा डायबिटिक थे तो हमें और ज़्यादा टेंशन होती थी, क्योंकि जो लोग पहले से ही बीमार थे उनके लिए संक्रमण होना एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि उनके लिए ख़तरा ज़्यादा था। तो हम लोग इनकी टेंशन में रहते थे। एंड देन हमारे घर में हमारी दादी भी थी, तो उनको भी काफ़ी ज़्यादा डायबिटीज़ और बीपी का प्रॉब्लम था। तो हमें ऐसा रहता था कि हम उनको दूर रखें। एक ही टाइम पे सबका ख्याल रखना, और उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ऑलरेडी संक्रमण है, उनको अलग रखना और उसके बाद उनका ख्याल रखना अपने आप में ही बहुत बड़ा काम। कई सारे लोग हैं वो टूट गए, कहा जाए कि कोरोना से वो इसलिए ज़िंदगी की जंग हार गए क्योंकि वो साइकोलॉजिकल तौर पर कमज़ोर थे, वो इमोशनल ज़्यादा थे। तो ऐसे लोगों के लिए ये दुश्मन ज़्यादा घातक बना। तो ऐसे मैं लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि कभी भी आप हार ना माने, और अगर आपके घर में ऐसी कोई स्थिति है, आपके आसपास ऐसे कोई लोग हैं, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन देने का काम करे, पॉजिटिव बातें करने का काम करे, जिससे कि उनका मनोबल ना टूटे। और कुल मिलाके इस चतुर्वेदी फैमिली ने यही किया, एक दूसरे का हौसला बढ़ाया, एक दूसरे को संबल दिया। हमारे साथ शशांक हैं। शशांक, ये 1 साल कहा जाए कि दुनिया बहुत पीछे चली गई कहीं ना कहीं, लेकिन कई सारे सबक देकर भी गई है। कई सारी चीज़ें हमने सीखा है एक दूसरे को साथ रहकर, किस तरह से जब कोई विपत्ति आए तो अपना जो परिवार ही एक ऐसी जगह होती है जहाँ कोई भी इंसान सबसे ज़्यादा अपने आप को सेफ पाता है। तो किस तरह से याद करते हैं परिवार के, आपकी सिस्टर को कोविड हुआ, आपके फादर को कोविड हुआ, अड़ोस पड़ोस लगातार संक्रमण बढ़ ही रहा था। तो जैसा कि आपने कहा कि जो लोग माइंड से स्ट्रांग नहीं थे उनको ज़्यादा अफेक्ट किया है। तो द फर्स्ट थिंग इज़ माइंड गेम। आपको माइंड से पॉजिटिव रहना है। एंड इफ़ आपके परिवार में किसी को कोरोना हुआ है तो डरने वाली तो चीज़ है ही, क्योंकि कोरोना इज़ अ वेरी बिग बीमारी। तो आपको परिवार में पॉजिटिव एक माइंड सेट क्रिएट करना, माहौल बनाना है कि जो अगर किसी को कोई कोरोना पॉजिटिव है तो उस चीज़ से और ज़्यादा डरे ना। कोई ऐसी न्यूज़ ना बताए उन्हें कि लोग मर रहे हैं या फिर वो, तो थोड़ा पॉजिटिव माइंड सेट रखें कि ज़्यादा लोग डरे ना, क्योंकि अगर माइंड से ही लोग हार मान जाएंगे तो फिर तो कोरोना आपके ऊपर और भारी पड़ सकता है।
क्या देखते हैं, किस तरह से देखते हैं? अब वैक्सीनेशन का दौर चल रहा है, लगातार टीकाकरण हो रहा है, क्या लग रहा है? लेकिन फिर भी लगातार केसेज अब बढ़ना फिर से शुरू हो गए। प्रधानमंत्री ने इसके लिए चिंता जाहिर की है। क्या लग रहा है, क्या किस तरह से आप लोगों को मैसेज देना चाहेंगे इस बीमारी से, क्योंकि ये पूरी तरह से ख़त्म नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जैसे जैसे लॉकडाउन खुलना स्टार्ट हुआ, लोगों ने ये सोचा कोरोना जा रहा है, बट अगेन मार्च आ चुका है 2021 का, एंड कोरोना इज़ कमिंग बैक, और लोग एकदम ढील छोड़ चुके हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अब मार्केट में कोई मास्क नहीं लगा रहा है, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि कोरोना वापस आ रहा है और कोरोना अभी गया नहीं है और सबको वैक्सीनेशन नहीं लगी है अभी, तो आप उस चीज़ को ध्यान में रखें और मास्क लगा के रखें, और जो पर्टिकुलर जो दूरी है 2 मीटर्स की उसको बना के रखें, ज़्यादा गैदरिंग ना करें, और किसी को अगर कफ है, कोल्ड है, तो उसको थोड़ा बच के रहना चाहिए। आखिरी सवाल शंभू जी, आप क्या किस तरह से क्या देखते हैं किस बीमारी को, कि आपने क्या सीखा इस बीमारी से, क्योंकि सब आपके परिवार के कई लोग इसमें संक्रमित हो गए थे, तो करीब करीब 1 साल हो गया कोरोना को दस्तक दिए हिंदुस्तान में, क्या कहना चाहेंगे? साल भर के बाद फिर देखने को मिल ही रहा है कि कोरोना फिर जो है अपने रूप में जो है फिर जो है पैर पसार रहा है। तो मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि इस बीच अपने मास्क पर विशेष ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि कोरोना चला गया है, अभी कोरोना फिर जो है लौट के आ रहा है, तो मास्क प्रॉपर लगाएं और गैदरिंग का भीड़ भाड़ इलाके से बचें। मैं लोगों से बेसिक प्रिंसिपल हैं जो उसको फॉलो करना होगा। तो जो कोरोना का जो खतरा है थोड़ा कम ज़रूर हुआ है, वैक्सीन आ गई है और टीकाकरण की जो प्रक्रिया है इस समय देश में काफ़ी तेज़ी से चल रही है, लेकिन जो खतरा है, जो अदृश्य दुश्मन है, वो हमारे आसपास ही घूम रहा है, और ऐसे में बचाव, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना, मास्क पहनना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि छोटे छोटे स्टेप्स लेकर ही हम इस संक्रमण से अपना बचाव कर सकते हैं। और ऐसे में ये चतुर्वेदी फैमिली की तमाम जो एक्सपीरियंसेस निकल कर आए हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके से परिवार में एक दूसरे के समन्वय के साथ एक दूसरे के को का हौसला बढ़ाकर इन लोगों ने इस बीमारी से निजात पाया है। और ऐसे में ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है लोगों के लिए कि अगर कोई भी विपत्ति आए तो एकजुट होकर उस विपदा से लड़ना चाहिए। आगरा से नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।